नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो है प्रॉफिट के अंदर काम में आएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? द अमाउंट फॉर विच एनी आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड प्रॉफिट। वो राशि जिसमें कि कोई भी किसी भी सामान को खरीदा जाता है वो कहलाता है प्रॉफिट या क्रय मूल्य कहलाता है। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा द अमाउंट फॉर विच एनी आर्टिकल इज सेल इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। इसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे। होता है द अमाउंट फॉर विच एनी आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस या फिर हिंदी में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। वो मूल्य जिसपे कि कोई किसी चीज़ को खरीदा जाता है, वो मूल्य जिसपे कि किसी चीज़ को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य बोलेंगे। फिर है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को एसपी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा द अमाउंट फॉर विच एनी आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड एसपी, सेलिंग प्राइस। वो अमाउंट जिसपे कि कोई आर्टिकल को बेचा जाता है, किसी आर्टिकल को बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और हिंदी में उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य फिर है कि when SP is greater than CP, जब ज़्यादा में बेचा जाता है और कम में खरीदा जाता है, कम में खरीदा जाता है और ज़्यादा में बेचा जाता है, तब किसी को क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो फायदे को क्या बोलेंगे अपन? प्रॉफिट बोलेंगे। तो when SP is ग्रेटर देन CP, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो देन देयर इज प्रॉफिट। देन देयर इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रॉफिट या गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गेन का फॉर्मूला हो जाएगा, ज़्यादा क्या है? एसपी है। ज़्यादा जिसमें भी अपन माइनस जब करते हैं, जब ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे जब प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, प्रॉफिट या गेन हो रहा है तो ज़्यादा एसपी है, तो एसपी में से अपन सीपी को माइनस कर देंगे। एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? गेन का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? गेन का बन जाएगा। अगर अपने को इन तीनों में से कोई सी भी दो चीज़ें पता हो और थर्ड चीज़ पता करनी हो, तो जो भी पता करना है उसको इजिकल टू के एक साइड में रखेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे कि अगर अपने को एसपी पता करना है, गेन और सीपी पता है, गेन और सीपी पता है और एसपी को पता करना है, तो अपन ये स्टार्टिंग के इजी क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले आते हैं काम में। तो क्या करेंगे? सीपी इधर माइनस में तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो सीपी और गेन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। सीपी और गेन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एसपी आ जाएगा। या फिर वैसे सोचो कि जब प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा आंसर कब आता है? प्लस करने पर। ज़्यादा आंसर कब आता है? प्लस करने पर। तो सीपी और गेन दोनों को प्लस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। ठीक है। और अगर अपने को सीपी पता करना है तो सीपी इधर प्लस में, सॉरी सीपी पता करना है तो गेन इधर प्लस में, इधर आकर के किस में हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर सीपी पता करना है तो सीपी के लिए क्या करेंगे?
गेन इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो एसपी माइनस गेन। तो जब अपने को प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी क्या होगा, कम होगा। कम कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, एसपी में से माइनस करेंगे, क्योंकि गेन जो है वो एसपी और सीपी की तुलना में छोटा होगा, तो गेन को प्लस करेंगे या गेन को माइनस करेंगे। ठीक है, तो सीपी जो है, सीपी के लिए सीपी कम होगा तो कम का आंसर कब आता है, माइनस करने पे। तो सीपी के लिए एसपी में से गेन को माइनस कर देंगे तो वो अपना सीपी आ जाएगा। अब इसका उल्टा अगर हो तो व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जब सीपी जो है वो एसपी से छोटा होगा तो क्या होगा, तो होगा अपने पास लॉस, तो नुकसान हो जाएगा। तो लॉस पता करने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लॉस पता करने के लिए जो ज़्यादा होता है उसमें से कम को माइनस करते हैं। लॉस कब होगा, जब अपन ने ज़्यादा में तो खरीदा और कम में बेच दिया, ज़्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी दुकानदार अपने फ़ायदे के लिए तो बेचता है, अपनी कुछ इनकम के लिए तो बेचता है, लेकिन उसको ज़्यादा में खरीदा कम में बेच दिया तो उसको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस के लिए ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा लॉस, ये हो जाएगा लॉस का फॉर्मूला। अगर अपने को एसपी पता करना है तो एसपी पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, एसपी यहाँ पर माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, या फिर अपन यूँ सोच सकते हैं कि एसपी पता करने के लिए एसपी यहाँ पर कम होगा, कम के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो किस किस को माइनस करेंगे, सीपी में से गेन को, सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे, सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे, या फिर यूँ समझ सकते हो इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, लॉस इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो सीपी में से लॉस को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो एसपी यहाँ पे कम है तो यहाँ पे माइनस किया तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। अगर अपने को सीपी पता करना है, सीपी पता करने के लिए एसपी इधर माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस। अब ये सोच करके देखो कि सीपी जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा आंसर कब आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर, ज़्यादा आंसर कब आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर, और लॉस को प्लस या माइनस किया जाएगा सीपी एसपी में से। है गेन परसेंट, ये जो अब है गेन परसेंट और लॉस परसेंट। तो गेन और लॉस जो होता है वो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, हमेशा किस पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है। तो अगर आपको गेन परसेंट पता करना है तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेन परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर अपने को लॉस पता करना है तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके अंदर गेन है तो गेन रहेगा, और ये दोनों जो है वो दोनों सेम है, ये दोनों जो है वो सेम है, दोनों में सीपी अपॉन 100 है, एसपी कभी पे भी नहीं आया। तो गेन और लॉस परसेंट जो निकाला जाता है वो सीपी पर ही निकाला जाता है। ठीक है, अगर गेन होगा तो गेन लिख देंगे, लॉस होगा तो लॉस लिख देंगे। फिर आगे के लिए अगर अपने को सीपी पता है, परसेंटेज पता है कि कितना गेन हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, गेन और लॉस होता है वो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। एसपी या सीपी का फॉर्मूला जब अपने को कोई सीपी या एसपी दोनों में से कोई एक चीज़ या प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे रखा हो, प्रॉफिट को अपन गेन भी बोल सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला है ये एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू एसपी परसेंट अपॉन सीपी परसेंट। अगर अपन इसको सीपी परसेंट अगर अपन इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी ऊपर हो जाएगा और एसपी के सामने एसपी परसेंट और सीपी के सामने सीपी परसेंट है। अगर अपन इसको पलटेंगे तो ये सीपी ऊपर हो जाएगा और एसपी नीचे हो जाएगा, तो पलटने पे क्या हो जाएगा, पलटने पर हो जाएगा सीपी
अपॉन SP इज इक्वल टू CP परसेंट अपॉन SP परसेंट। और अगर ये CP इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो SP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP का फॉर्मूला हो जाएगा SP इज इक्वल टू SP परसेंट अपॉन CP परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP। यहाँ पे CP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये SP इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो CP का फॉर्मूला हो जाएगा CP के सामने CP परसेंट अपॉन SP परसेंट मल्टीप्लाई बाय SP। ठीक है, तो अब इसके अंदर जैसे कि अपने को गेन दे रखा है, गेन मतलब प्रॉफिट दे रखा है। अगर अपने को प्रॉफिट दे रखा है तो CP और प्रॉफिट दे रखा है तो CP और SP का फॉर्मूला क्या होगा, तो SP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो CP है CP परसेंट है, CP परसेंट हमेशा 100 लिया जाता है, CP परसेंट हमेशा 100 लिया जाता है। तो इसके अंदर SP का फॉर्मूला हो जाएगा SP के लिए CP परसेंट की जगह अपन क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब SP गेन हो रहा है तो SP क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर फ़ायदा हो रहा है, दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है तो उसका वो ज़्यादा में बेचेगा ना, ज़्यादा में बेचेगा यानी कि क्या आएगा, प्लस आएगा। किस किस के बीच में, CP के बीच में और गेन के बीच में, CP प्लस गेन, CP और गेन के बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा में बेचेगा। तो CP तो पता है, CP परसेंट तो पता है, CP और गेन के बीच में प्लस का साइन आएगा तो कितना हो जाएगा, CP तो अपना 100 है, परसेंट के अंदर CP कितना है, 100 है, और गेन कितने का, गेन परसेंट जितना भी हो रहा है, गेन परसेंट जितना भी हो रहा है, दोनों को क्या प्लस करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको आगे बताया था, CP इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू CP प्लस गेन परसेंट, SP इज इक्वल टू CP प्लस गेन। ठीक है, तो ये बताया था मल्टीप्लाई बाय CP। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर अपने को CP फाइंड आउट करना है जब प्रॉफिट हो रहा है तो CP के लिए ये CP हमेशा, CP परसेंट कितना होता है, 100 होता है। SP परसेंट कितना होगा, जब प्रॉफिट है तो SP होता है CP 100 है परसेंट में, CP प्लस गेन, SP जो होगा वो ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, CP प्लस गेन मल्टीप्लाई बाय SP। तो ये फॉर्मूला होगा अगर लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहा है तो लॉस परसेंट के लिए SP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट के लिए SP का फॉर्मूला हो जाएगा, CP परसेंट तो हमेशा 100 ही रहता है। अब यहाँ पर लिखना है अपने को SP परसेंट, तो SP जब लॉस हो रहा है तो कम में बेचेगा, कम में यानी कि माइनस करना है, तो क्या लिखेंगे, CP तो 100 दे रखा है, CP माइनस लॉस, तो CP कितना दे रखा है, CP परसेंट कितना दे रखा है, 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP। अगर अपने को CP फाइंड आउट करना है तो CP फाइंड आउट करने के लिए CP परसेंट हमेशा कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। और यहाँ पर SP परसेंट लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए क्या होगा, SP कम होगा, कम में बेचेगा वो, तो कम आंसर लाने के लिए क्या होगा, SP परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, CP परसेंट माइनस लॉस परसेंट। तो CP परसेंट कितना है अपना 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या पता होगा अपने को, SP पता होगा, क्या पता होगा, SP पता होगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले या तो आप समझ के कर लेना या फिर याद कर लेना। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। उसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, कैलाश परचेज एन ओल्ड कार फॉर ₹73,500. He spent 10,300 on repairs and paid 2,600 for its insurance. Then he sold it to a mechanic for ₹84,240. What was his percentage gain or loss? तो कैलाश ने एक पुरानी कार
₹73,500 में ख़रीदी, जिस पर कि उसने उसकी रिपेयर कराने में उसने ₹10,300 खर्च किए एंड 2,600 उसका इंश्योरेंस करवाने में खर्च किए। फिर उसने अपनी कार, ये जो पुरानी कार है, ठीक करा करके एक मैकेनिक को 84,240 में बेच दी। व्हाट वॉज हिज परसेंटेज गेन और लॉस? तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई, तो अपने को ये पता करना पड़ेगा। तो जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है, वो सारा सीपी में, कॉस्ट प्राइस में जोड़ा जाता है। जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। तो एक्स्ट्रा खर्चा क्या क्या हुआ इसके अंदर? एक्स्ट्रा खर्चा एक तो उसकी रिपेयर कराने के लिए खर्च हुआ और एक उसका इंश्योरेंस कराने के लिए खर्च हुआ। तो ये सारा एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो उसके कॉस्ट प्राइस में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे या फिर कैलाश purchased an old car for ₹73,500. फिर he spent on repairs is equal to 10,300 he paid for इंश्योरेंस इज इक्वल टू, ये हो गया 2,600। तो टोटल सीपी के लिए क्या करेंगे? ये जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उन सबको प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0, 0, 8, 8 and 6 40, कैरी 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। तो कितना हो गया अपना? 86,400। कितना हो गया? 86,400। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे? अपना जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? ये तो हो गया अपना सीपी, और सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को रुपी 84,240। तो यहाँ पर जो है वो सीपी ज़्यादा है, हियर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी जो है वो एसपी की तुलना में ज़्यादा है। तो क्या होगा यहाँ पर? सो देयर इज, जब इसने ज़्यादा में तो ख़रीदा और कम में बेचा, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा, तो क्या होगा? उसको नुकसान होगा। नुकसान का मतलब लॉस होगा। तो देयर इज लॉस। तो लॉस पता करने के लिए अपन क्या करेंगे? लॉस का अपने को फॉर्मूला पता है। लॉस में ज़्यादा क्या है? सीपी। तो सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे। सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 86,400 में से 84,240 को माइनस करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 0, 10 में से 4 को माइनस किया तो 6, यहाँ पे 3 बचा, बोरो लिया था इसने तो 3 बचा, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1, और यहाँ पे 6 में से 2 को माइनस किया तो 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 बच गया। तो ये अपना लॉस हो गया। अब अपने को लॉस परसेंट पता करना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी। लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो लॉस अपॉन सीपी इज मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई हुआ लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी। सीपी अपना कितना है? सीपी अपन ने उन सबको प्लस किया था तो सीपी है अपना 8।
फिर ये 108 ज़ा 108 4 ज़ा, फिर ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो हो जाएगा 5/2 इजिकल टू 2.5%। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 45 लेमन्स अ वेंडर losses a sum equal to the selling of 3 lemons, find his loss। तो एक वेंडर है, एक नींबू कोई भी बेचने वाला है, वो 45 लेमन बेचने पर 45 नींबू बेचने पर उसको लॉस होता है। कितना लॉस होता है? 3 नींबू बेचने की जो कीमत है उसके बराबर का लॉस होता है। हानि होती है, कितने की हानि होती है? 3 नींबू बेचने पर जितनी हानि होती है, जितने पैसे मिलते हैं उसके बराबर की हानि होती है। तो फाइंड हिज लॉस, उसको कितना नुकसान हुआ, उसकी कितनी हानि हुई, वो अपने को पता लगाना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले अपन मान लेंगे कि उसकी नींबू कितने पैसे के हैं वो तो बता ही नहीं रखा, तो मान लिया कि लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू ₹1। एक नींबू बेचने के एक नींबू के बेचने के 1 रुपये है। एक नींबू जो है वो 1 रुपये में बेचता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स एक नींबू जो है 1 रुपये में बेचता है, तो 45 लेमन कितने के बेचेगा? 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 1 जा 45। फिर ये बोल रहा है कि उसको लॉस होता है, उसको लॉस होता है। कितने का लॉस होता है? 3 लेमन बेचने के बराबर का लॉस होता है। तो कितना लॉस होता है? SP ऑफ 3 लेमन्स के बराबर। तो एक नींबू बेचने का जो SP है वो 1 रुपया है, तो 3 लेमन का कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा, 3 रुपीज़ हो जाएंगे। तो ये उसका लॉस कितना हो गया? 3 रुपीज़ हो गए। फिर अपने को लॉस पता है, SP पता है, तो CP पता कर सकते हैं। तो या तो डायरेक्ट फार्मूला फाइंड आउट कर लो कि CP का फॉर्मूला, CP क्या होगा? लॉस हो रहा है तो CP ज़्यादा होगा, लॉस हो रहा है तो CP क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा कब आता है? प्लस करने पे, माइनस करने पे? प्लस करने पर। तो इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो CP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CP का फॉर्मूला हो जाएगा SP ऑफ 45 लेमन्स प्लस लॉस। SP ऑफ 45 लेमन प्लस लॉस। जब भी लॉस होता है तो CP ज़्यादा होगा, जब भी लॉस होगा तो CP ज़्यादा होगा। ज़्यादा आंसर कब आएगा? जब अपन प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा SP ऑफ 45 लेमन तो हो गया ₹45 और लॉस हो गया ₹3 का। तो टोटल अपना कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा अपना ₹48। फिर अपने को क्या पता करना है? अपने को पता करना है लॉस परसेंट। अपने को पता करना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP। लॉस अपॉन CP, लॉस परसेंट या गेन परसेंट जो होता है वो हमेशा CP पर निकाला जाता है। लॉस परसेंट या गेन परसेंट जो होता है वो CP ऑलवेज रेकन ऑन CP। हमेशा यहाँ पे CP आएगा, चाहे ऊपर लॉस परसेंट हो चाहे वो हो गेन परसेंट हो, मल्टीप्लाई बाय 100। चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, हमेशा ये CP मल्टीप्लाई 100 ही होगा। अगर यहाँ पे गेन परसेंट होगा तो यहाँ गेन लिख देंगे। फिर अपना लॉस कितना है? अपना लॉस जो है वो ₹3 के बराबर है और CP अपना कितना है? अपना CP है 48 रुपये के बराबर। फिर मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इन दोनों को ऊपर नीचे ये अपॉन में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। फिर ये दोनों टेबल नंबर्स जो है वो इसके अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं। फिर ये दोनों नंबर जो है 4 से डिवाइड होंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 और ये 4 4 जा 16। तो अपने पास कितना बचा? 25 1 जा 25 अपॉन 4,
फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते, मैंने एक वीडियो बना रखा है, वैसे तो आपको आता होगा। तो 6 4 जा 4 6 जा 24, 25 में से 24 को माइनस किया तो 1 बचा, अपॉन में 4 है तो कितने परसेंट का लॉस होगा उसको, 6/1/4% का लॉस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अ वेंडर परचेज बनानास एट ₹40 पर डजन। एक वेंडर ने, एक बेचने वाली, फल बेचने वाले ने परचेज मीन्स खरीदना, बनानास एट ₹40 पर डजन, डजन मीन्स 12 बनाना जो है वो 40 रुपये के बेचे, एंड सोल्ड देम एट 10 फॉर ₹36, और 36 रुपये के 10 के हिसाब से उसने बेच दिए। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। सबसे पहले तो अपने को पता ही नहीं है कि उसने कितने बनाना खरीदे, कितने बनाना बेचे, तो अपने को कोई नंबर नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेचने का नंबर भी सेम नहीं है, यहाँ पर तो है डजन, डजन मतलब 12, और यहाँ पर है 10, तो ऐसा कोई नंबर लेंगे जो कि इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, तो इन दोनों नंबर का अपन एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले तो 1 डजन, 1 डजन मीन्स 12 यूनिट, 12 नग। फिर यहाँ पर 12 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब ये दोनों नंबर एक ही टेबल में नहीं डिवाइड होंगे, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 × 6, तो 2 5 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60। तो मान लिया कि उसने 60 बनानास खरीदे, वैसे तो इतने कम नहीं खरीदेगा, फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 60 जो है वो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 10 से और 12 से और 10 से, दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इस कारण अपन ने ये 60 ले लिया, ठीक है। अब अपन ऐसे करते हैं ना कि 12 बनाना खरीदे 40 रुपीज़ के, कैसे करते हैं, 12 बनाना खरीदे 40 रुपीज़ के, तो 1 बनाना कितना खरीदेंगे, 1 बनाना खरीदेगा, 1 के ऊपर जो नंबर होता है वो अपॉन में आ जाता है, और 60 बनानास है तो 60 बनाना कितने के आएंगे, 40/12 मल्टीप्लाई बाय 60। अपन ऐसे करते हैं ना, तो ये पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, केवल ये करेंगे, क्योंकि ये जो है बड़े लेवल का है, ठीक है। तो ये कैसे आया 40/12 मल्टीप्लाई बाय 60, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो अपन करेंगे यहाँ पे फोकस करता है, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं, सीपी ऑफ परचेज मतलब खरीदे मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ 60 बनानास इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ₹40/12 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो इसका जो 4 5 ज़ा 20 और 1 0 है तो 1 0 लग गया, तो इसका सीपी तो आ गया 200। अब अपन इसका एसपी फाइंड आउट करेंगे, एसपी ऑफ 60 बनानास। तो ये कितना बेचा उसने बेचा ₹36/10, 10 के ₹36, तो 1 के कितने होंगे, इतने होंगे, मल्टीप्लाई, तो 60 के लिए कितने होंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 1 21, तो इतने रुपए के खरीदे। अब यहाँ पर देखते हैं कि एसपी जो है वो सीपी की तुलना में ज़्यादा है, तो हियर एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी। तो जब ज़्यादा में बेचा कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा कम में खरीदा, तो क्या होगा, फ़ायदा मतलब प्रॉफिट। तो देयर इज गेन और प्रॉफिट। तो वहाँ पर अब अपने को गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर निकाले जाते हैं, हमेशा नीचे जो होगा सीपी होगा, एसपी नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे, तो गेन कितना होगा, गेन का फॉर्मूला होता है
SP माइनस CP, तो गेन ये 260 माइनस 200, तो यहाँ पर गेन कितना हो गया ₹16, गेन कितना हो गया ₹16, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 16 अपॉन CP, CP कितना है 200, तो ये 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 20 कैंसिल, फिर 16 को 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो उसका गेन परसेंट कितना आ गया 8%, गेन परसेंट कितना आ गया 8%। और ये करने से पहले, ये गेन निकालने से पहले अपन ये फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cycle was sold at a gain of 10% had it been sold for ₹60 more, the gain would have been 14%, find the CP of the cycle। क्वेश्चन है कि अगर साइकिल को 10% गेन पर बेचा जाता, 10% गेन पर बेचा जाता हैड इट बीन सोल्ड बी, यहाँ पर भी बेचा जाता यानी कि SP, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 260 मोर, अगर इसको 260 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता यानी कि SP, द गेन वुड हैव बीन 14%, अगर बेचा जाता तो इसका गेन जो है वो 260 रुपये, इस ये वाला जो SP है उस SP में 260 रुपये और ऐड कर दें तो वो जो तब जो गेन होगा, तब जो SP होगा, SP में SP ऐड कर सकते हैं, तो तब जो गेन होगा वो 14% मोर होगा। फाइंड द CP ऑफ द साइकिल, तो अपने को CP पता नहीं है तो CP को अपन क्या मान लेंगे यहाँ पर, लेट द CP ऑफ द साइकिल बी ₹X, मान लिया कि इसका CP जो है वो X रुपये है। फिर यहाँ पर गेन कितना दे रखा है, गेन अपने को दे रखा है 10%, गेन जो दे रखा है 10% दे रखा है, और अपने को SP फाइंड आउट करना है। तो SP का फॉर्मूला क्या होता है, जब अपने को CP और गेन दे रखा हो तो SP का फॉर्मूला होता है, SP के लिए SP% सामने होगा, तो SP का आएगा, SP जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा कब आएगा प्लस करने पर, तो अपॉन में तो होता है CP%, अपॉन में तो होता है 100, CP% हमेशा 100 मानते हैं, यहाँ पर 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP, ये फॉर्मूला होता है CP के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को ये दे रखा है 100 प्लस गेन कितना दे रखा है अपने को 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP, CP कितना दे रखा है X दे रखा है, तो ये हो गया 110 X अपॉन 100, ठीक है। एक तो ये दे रखा है, फिर दूसरा अपने को क्या दे रखा है, दूसरा अपने को दे रखा है गेन कितना दे रखा है, इसके अंदर गेन दे रखा है 14% का, तो उसके लिए भी अपन SP फाइंड आउट करेंगे। तो SP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें भी गेन है, इसमें भी गेन है, दोनों में गेन है तो फॉर्मूला भी सेम ही लगेगा। तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 100 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय X, उसके लिए भी अभी अपने को CP नहीं पता, CP नहीं पता, इसका CP नहीं पता तो CP की जगह अपन X दे देंगे, मान लेंगे क्योंकि CP अपन ने X माना है, तो ये हो जाएगा 140 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय X। फिर ये बोल रहा है कि इसके अंदर अगर अपन 260 ऐड कर दें तो उसका CP जो है, उसका जो गेन होगा वो इतने % का होगा, यानी कि ये SP है, ये भी SP है और ये भी SP है, ठीक है। तो इस SP के अंदर अगर अपन इतने ऐड करें तो इतने गेन वाला SP हो जाएगा, इतने गेन वाला SP मिलेगा। तो अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसके अंदर अपन ₹260 ऐड करें, इसके अंदर अगर अपन 260 ऐड करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा,
इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को ये इसके आगे कोई सारणी है तो इसको अपन प्लस मानेंगे, ये इधर आकर के किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 114 अपॉन 100 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस इजिकल टू 260। चाहे इजिकल टू के इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात बराबर होती है। ठीक है, इसको इधर लेगा और ये इधर ही रहा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इनको माइनस किया, 114 में से 110 को माइनस करेंगे, x और 100 तो कॉमन है, x और 100 तो कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, 114 माइनस 110 इजिकल टू 260। ठीक है, फिर अपन आगे करेंगे, यहाँ पे 114 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा अपने पास 4x अपॉन 100 इजिकल टू 260। फिर ये दोनों, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में होंगे और ये डिवीज़न में तो इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 260 मल्टीप्लाई बाय 100, पलट करके इधर आ जाएंगे अपॉन 4। फिर अपन इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 4 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, 4 1 4, 4 6 24, 26 में से 24 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर 0 नीचे उतारेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 4 5 20, तो कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6500 हो जाएगा। तो CP ऑफ द साइकिल कितना हो जाएगा, CP ऑफ द साइकिल इजिकल टू हो जाएगा ₹6500। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए बुके फॉर ₹322 अ फ्लोरिस्ट गेन 15%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%। एक गुलदस्ते बेचने वाला एक गुलदस्ते को बेचने पर उसको गुलदस्ता 322 रुपये में बेचता है तो उसको 15% का गेन होता है, 15% का फ़ायदा होता है, लाभ होता है। तो वो उसको कितने रुपए में बेचे कि उसको 25% का गेन हो जाए, 25% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये बताया था कि कोई कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए, SP या CP फाइंड आउट करने के लिए अपने को 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो CP या SP या फिर गेन या लॉस होना चाहिए। तो इसके अंदर 2 चीज़ें कौन कौन सी पता है, एक तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग मतलब ये SP दे रखा है अपने को, विक्रय मूल्य दे रखा है, और यहाँ पर गेन दे रखा है, लाभ दे रखा है। तो 2 चीज़ें दे रखी है, तो विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है, तो अपन क्रय मूल्य CP फाइंड आउट कर सकते हैं, CP मतलब क्रय मूल्य फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, ये तो दे रखा है SP ऑफ ए बुके इजिकल टू ₹322। फिर यहाँ पर लिख रही हूँ मैं गेन इजिकल टू 15%। फिर अपने को पता करना है, CP पता करना है। तो CP का फॉर्मूला क्या होगा, CP का फॉर्मूला होगा, CP के सामने CP% कितना होता है, 100 होता है। फिर अपॉन में होता है SP% का फॉर्मूला क्या होगा, SP गेन के टाइम में SP कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जब भी फ़ायदा होगा, फ़ायदा कब होगा, जब अपन ज़्यादा में बेचेंगे। तो ज़्यादा में बेचने के लिए जो SP होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा कब होगा, प्लस करने पर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, CP% कितना है, 100, और गेन प्लस गेन परसेंट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा SP गिवन है तो SP हो जाएगा। फिर अपन इनकी वैल्यू रखेंगे, तो 100 अपॉन 100 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 322। फिर अपन यहाँ पे करेंगे 100 अपॉन 115 मल्टीप्लाई बाय 322। तो यहाँ पर ये दोनों 5 से डिवाइड होंगे क्योंकि 1 स्पेस पे 0 और 5 है, तो 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 5 2 ज़ा 10, 11 में से 10 को माइनस किया 1, फिर 5 को नीचे उतारा तो 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15। फिर ये दोनों नंबर जो है वो 23 से डिवाइड होंगे, 23 1 ज़ा 23, 32 में से 23 को माइनस करेंगे तो 9, फिर 2 को नीचे उतारेंगे तो 92 हो जाएगा, 23 4 ज़ा 92। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 ज़ा 28, और यहाँ पे 10 है तो ये 10। तो उस बुके का
CP मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, उस बुके का CP मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 280 रुपी। फिर अपने को ये बोल रहा है कि उस इतने में तो उसने ख़रीदा था, तो अगर उसको 25% का गेन चाहिए, 25% का लाभ चाहिए, तो वो उसको कितने में बेचे। तो अपन क्या करेंगे, अपने को CP गिवन है 280 रुपीज़ और गेन गिवन है 25%। फिर अपने को पता करना है SP। तो SP के लिए क्या होता है, दोनों में गेन ही है, तो SP के लिए फॉर्मूला हो जाए SP परसेंट कितना होता है, SP गेन के टाइम पे SP ज़्यादा होगा, गेन के टाइम में अपन ज़्यादा में बेचेंगे, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो CP परसेंट होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP। ये फॉर्मूला होगा, आपको पहले बताया था। फिर ये अपन फाइंड आउट करेंगे 100 प्लस 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 280। फिर ये हो जाएगा 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 280। ये दोनों नंबर जो है वो 25 की टेबल से डिवाइड होंगे, तो 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा, फिर 4 1 ज़ा 4, 7 ज़ा 28, 0 का 0, फिर 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे। तो उसका बुके का SP कितना होगा, बुके का SP अगर 25% का गेन चाहिए तो उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 350 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस प्रॉब्लम। इफ़ यू like this video, please like, share and subscribe also. Thank you for watching this video. Love you all प्यारे बच्चों।